अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं बना रही हूँ जब हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे जापान के लिए। जैसा कि टाइटल से आप लोगों ने देख लिया होगा। पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कुछ दिन पहले जो मैंने डाला था कि मैं जापानीज़ एम्बेसी गई थी। तो वहाँ मैं इसलिए गई थी क्योंकि हमारा जापान का ट्रिप था। तो बेसिकली चेयर की तरफ से जो हमारा इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से हम सारे कोलीग जा रहे हैं जापान एक बिज़नेस ट्रिप पे। तो मैंने कहा कि इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं साथ ही आप लोगों को जापान का जो है विज़िट भी करा देती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं व्लॉग्स डालती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एयरपोर्ट हम लोग आ गए थे और बोर्डिंग वगैरह हमने कर लिया था। बोर्डिंग एरिया में पहले हम वेट कर रहे थे, फिर बोर्डिंग वगैरह हो गया और ये हम थे ड्यूटी फ्री एरिया में। खैर यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग तो करनी नहीं थी। तो हमारी टर्किश एयरलाइन से फ़्लाइट थी और एज़ यूजुअल टर्किश एयरलाइन जैसे डिले करती है तो हमारी फ़्लाइट भी थोड़ी डिले थी। शुक्र है ज़्यादा नहीं थी लेकिन घंटा डिले था। तो खैर सिक्योरिटी वगैरह से पास होके फिर हम लोग आ गए थे, बैठ गए थे फ़्लाइट में और फिर यहाँ पर हम लोग इस्तांबुल पहुँच गए। एरोप्लेन में 3 घंटे की फ़्लाइट थी और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं शूट कर रही हूँ। तो खैर यहाँ पर हम पहुँच गए इस्तांबुल एयरपोर्ट और यहाँ से हमारा ट्रांज़िट था लाइक जर्मनी टू इस्तांबुल लगे थे हमें सिर्फ 3 घंटे। फिर आगे हमने 2 घंटे यहाँ स्टे करना था और नेक्स्ट फिर हमने जाना था जापान टोक्यो। तो वहाँ से जो इस्तांबुल एयरपोर्ट से टोक्यो में हानेदा एयरपोर्ट तक फ़्लाइट बनती है तकरीबन 11 आवर्स, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा था मेरे लिए। ये मेरी पहली इतनी लंबी जर्नी थी। तो खैर हम लोग फिर आ गए एयरपोर्ट में फ़्लाइट में बैठ के और यहाँ पे हमें काफ़ी क्यूट चीज़ें मिली थी। पहले तो ये हेडसेट मिला था पिंक कलर का, मुझे काफ़ी क्यूट लगा और साथ में ये हमें ब्लैंकेट टाइप मिला था पिंक कलर का, ये भी अच्छा था। और मेरी साथ की 2 सीटें जो है ना फ्री थी और मैं बस दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे यहाँ पे कोई ना बैठे तो बंदा सुकून से लेट सकता है। 11 घंटे की फ़्लाइट थी और फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था क्योंकि पाकिस्तान जब हम जाते हैं तो आगे मैक्सिमम 5 घंटे की फ़्लाइट होती है। खैर लेकिन मेरे साथ वाले सीट पे लोग आके बैठ गए थे। फिर हमें ये एक बैग मिला था, इसमें कुछ एसेंशियल्स थे 11 घंटे की फ़्लाइट के लिए, जैसे एक लिप बाम था, इसके अलावा इसके अंदर टूथपेस्ट था, ब्रश था, अभी पेस्ट भी आएगा, और सॉक्स था, पेयर ऑफ सॉक्स, हेड प्लग्स भी थे, एयर प्लग्स सॉरी, और इसके अलावा स्लीपर्स थे और सॉक्स थे। तो और हाँ आई मास्क भी था इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने फटाफट अपने जूते उतार के मैं स्लीपर्स में हो गई तो बहुत ही रिलैक्स हो गई। फिर मैंने मूवी लगा ली थी एक, लंदन नहीं जाऊंगा, मैंने सुना था काफ़ी लेकिन देखा नहीं था। और साथ में ये खाने में टर्किश एयरलाइन वालों का अच्छा था खाना, कबाब था और जूस वगैरह मैंने ले लिया था। फिर अभी बस कुछ ही देर रह गई थी, लास्ट 15 मिनट्स थे फ़्लाइट के, तो काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी, बस गुजर गई, सॉरी लास्ट 8 मिनट है। और बस हम लैंड कर गए और उसके बाद ये हम पहुंच गए टोक्यो हानेदा एयरपोर्ट। तो काफ़ी एक्साइटेड थे हम सारे। तो देखिए हर तरफ यहाँ पे जापानीज़ लिखी हुई थी, लाइक फ़र्स्ट टाइम आके पहले तो ये थोड़ा बहुत कल्चरल शॉक लगता है कि हर तरफ आपको बस सिमिलर चेहरे नज़र आ रहे होते हैं। तो फिर हर तरफ जो है ना जापानीज़ लिखी होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती। फिर मैं गई थी एक्साइटमेंट में ये पानी बाई करने, इसके ऊपर जापानीज़ लिखा था तो मैं सोचती पहला मेरा जापानीज़ पानी। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग होटल जा रहे थे। होटल जो है हम लोग एयरपोर्ट से हमने ट्रेन ली थी, फिर हम गए थे एयरपोर्ट की तरफ, सॉरी होटल की तरफ, वॉकिंग डिस्टेंस था स्टेशन से। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे कन्वीनियंस स्टोर यहाँ से जो है ना कुछ चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था सच, तो बस फटाफट जो भी यहाँ से चीज़ें थी। तो पहली दफ़ा था हमारा, हम तो काफ़ी कंफ्यूज थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि लेना क्या है। खैर हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली, उसके बाद होटल गए, हमने वो खाया, थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद फिर अगले दिन क्या किया वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।